गांव के बाहर एक पुरानी उजाड़ हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। बच्चे भी उस हवेली का नाम सुनते ही डर जाते थे। लेकिन राहुल, समीर और पायल को भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं था। वे बहुत जिज्ञासु थे और हमेशा नई चीजों की खोज में रहते थे। एक दिन तीनों ने तय किया कि वे हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। अंधेरा होते ही वे टॉर्च और लकड़ी की छड़ी लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी और एक डरावनी चील उसके ऊपर बैठी थी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर का माहौल बहुत भयानक था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अचानक हवा में सरसराहट हुई और ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पायल डरकर समीर का हाथ पकड़ ली। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक आदमी गंभीर चेहरा लिए खड़ा था। तभी हवा का झोंका आया और तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे एक खुफिया दरवाजा था। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और तीनों अंदर चले गए। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुराने जमाने का फर्नीचर रखा था। तभी अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी और एक सफेद परछाई उनके सामने आ गई। तीनों की चीख निकल गई। कौन हो तुम? परछाई की गूंजती आवाज आई। डरते डरते समीर बोला, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि ये हवेली सच में भूतिया है या नहीं। तभी परछाई हंस पड़ी और धीरे धीरे एक बुजुर्ग आदमी की शक्ल में बदल गई। डरो मत बच्चों, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूँ। गांव के लोगों ने इसे भूतिया समझ लिया और मैं यहाँ अकेला रह गया। तीनों को राहत मिली। उन्होंने गांव में जाकर सबको बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं है, बल्कि एक अकेला बुजुर्ग आदमी वहां रहता है। गांव वालों ने उनकी मदद की और हवेली को फिर से रहने लायक बना दिया। अब वह हवेली डरावनी नहीं, बल्कि गांव के सबसे सुंदर महलों में से एक बन गई थी। और तीनों दोस्तों की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई।